हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नेटवर्क थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गिवन है इन द गिवन सर्किट द करंट आई एक्स इन मिली एम्पियर इज। ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन गिवन नहीं होते, तो हमें इसे सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कुछ डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। ये डिपेंडेंट सोर्स आ गए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो दो तरह के वेरिएबल है, एक तो आई नोट, एक है आई एक्स। और दूसरा यहाँ पे ये भी गौर करो कि करंट मिली एम्पियर में, रेजिस्टेंस किलो ओम में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उनकी यूनिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मिली एम्पियर है तो इसको एम्पियर में बना लो। तो एम्पियर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, यानी 1000 से डिवाइड कहें तो, ठीक है। ऐसे ही ये 1 किलो ओम है, तो ये क्या बन जाएगा, 1000 ओम या 10⁻³ ओम, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, 10⁻³ ओम, और इसको कर सकते हैं 2 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 10 ओम, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे दो वेरिएबल है, आई नोट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उस आई, यहाँ पे देखो आई नोट और आई एक्स में क्या रिलेशन है वो फाइंड करते हैं। इस नोट पे देखो, इस नोट पे यहाँ पे ध्यान से दो, ये जो 5 मिली एम्पियर करंट है वो इनकमिंग है यहाँ पे, और ये आई नोट ऐसे जा रही है, तो एक करंट इधर भी जा रही होगी, ठीक है। वो करंट कौन सी होगी, अगर मैं इस पे केसीएल लगाऊं इस नोड पे, ठीक है। ये नोड एक्स है, तो ये क्या होना चाहिए, एट नोड एक्स, एट नोड एक्स हमें क्या मिलेगा, जो भी करंट आ रही है वो जाने वाली करंट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाली करंट नहीं पता, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल आई मान लेता हूँ, ठीक है। देखो, वेरिएबल नहीं बढ़ानी है हमें अपनी तरफ से, पहले से ही दो वेरिएबल है, ठीक है। इसको मैं अभी आई को हटा दूंगा जैसे ही मुझे यहाँ से आई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो करंट कौन सी इस नोड एक्स पर आ रही है, वो है 5 मिली एम्पियर, यानी 5 × 10⁻³ ये इनकमिंग है। आउट गोइंग कौन सी है, ये देखो, ये जा रही है, आई नोट जा रही है और आई जा रही है, तो आई नोट जा रही है और आई जा रही है, ठीक है। यहां से मुझे आई मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ माइनस आई। ये जो करंट होगी एम्पियर में होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और अब इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, इसे कह देता हूं मैं नोड वाई, ठीक है। ये करंट आई एस आ रही है और आई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, एट नोड वाई। देखो यहाँ पे ये करंट ऐसा आ रही है, कैपिटल आई, ये आई है, तो ठीक है, कैपिटल आई इनकमिंग है, और जा कौन रहा है, देखो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, यानी 2 × 10⁻³ प्लस, और आई एक्स मुझे निकालना, ठीक है। आई की मुझे जरूरत नहीं, अब इस आई को मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 5 × 10⁻³ माइनस आई नोट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ प्लस आई एक्स, ठीक है। मुझे आई नोट की जरूरत नहीं है, तो मुझे आई नोट के लिए पहले सोल्व कर लेना चाहिए यहाँ से, ठीक है। आई नोट को मैं लेफ्ट में राइट में ले आ रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 × 10⁻³ प्लस आई एक्स को लेफ्ट में ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ माइनस आई एक्स इज इक्वल टू आई नोट। ये 5 × 10⁻³ में से 2 × 10⁻³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 3 × 10⁻³, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम है, ठीक है, 10 × 10⁻³ तो ये मिल जाएगा हमें 3 × 10⁻³ माइनस आई एक्स इज इक्वल टू आई नोट, ठीक है। इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा आगे। देखो अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं कैसे लगाना चाहता हूँ, मैं लूप बनाऊंगा, ठीक है।
देखो अगर मैं लूप बनाना चाहूँ तो इसका पहले पोलरिटी दे दो। ये करंट ऐसा आ रही है, तो जब रजिस्टर होता है ना, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है, ठीक है। यानी पॉजिटिव होगा ऊपर, नेगेटिव होगा नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरी के केस में उल्टा होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम केवीएल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें एक सोर्स आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पोलरिटी, प्लस माइनस, ठीक है। इसी के हिसाब से तो हम लगाएंगे अपना। अब देखो, मैं केवीएल लगाता हूँ इस लूप में। देखो मुझे एक लूप मिल चुका है, अगर दिख रहा हो सबको। ऐसे ऐसे जाऊंगा मैं, इस तरीके से, और आ जाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। करंट पता है और ये पता है, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन लूप। एक ही लूप बनाया हमने, ठीक है। पोलरिटी ध्यान देनी है। देखो मैं नीचे से चलना शुरू कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो पहले मुझे कौन सी पोलरिटी मिली, नेगेटिव। नेगेटिव करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 10 पावर -3 इंटू आई एक्स। अब मैं ऐसे चलता गया, यहाँ पे मिला प्लस मुझे पहले, तो प्लस 1000 आई नोट। फिर ऐसा आऊंगा, देखो यहाँ पे आऊंगा तो एक यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 की पावर 3 आई नोट। और ऐसा घूम के वापस आ जाऊंगा, यानी इजिकल्स टू 0। यहाँ पे देखो मुझे आई नोट की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो इसी वैल्यू को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले देखो यहाँ पे ये 1000, ये भी तो 1000 ही है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये दोनों को, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर 3, ठीक है। ये 10 की पावर 3 ही तो लिखा है 1000। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3 आई नोट। करंट जो है ये एम्पियर में आएगी, ठीक है। हमसे आंसर मिली एम्पियर में पूछा गया, वो बाद में हम 1000 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे। आई नोट की वैल्यू को अब मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले आई नोट की जो हमने यहाँ से निकाली है। 10 की पावर 3 आई एक्स, 2 × 10 की पावर 3 आई नोट की वैल्यू आई है 3 × 10 की पावर -3 माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब केवल एक ही वेरिएबल बचा हमारे पास, उसके लिए सोल्व कर लेंगे। 10 की पावर 3 आई एक्स, ये हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की 3 के साथ होगी, वो तो 6 हो जाएगा। लेकिन 10 की पावर 3 की 10 की पावर -3 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यानी 10 की पावर 3 को तुम 10 की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हो, या फिर मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। तो 10 की पावर 3 - 3 यानी 10 की पावर 0, जो कि होता है 1, ठीक है। ये बेसिक मैथ है, सबको आता हो। 6 आ जाएगा, ये केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। -2 × 10 की पावर 3 आई एक्स, ठीक है। अब देखो इस 6 को उधर ले आता हूँ, और यहाँ पे देखो ये बचा कितना, 10 की पावर 3 आई एक्स -2 × 10 की पावर 3 आई एक्स इज इक्वल टू -6। ये इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना, -1 × 10 की पावर 3, तो ये ऐड हो जाएगा -3 × 10 की पावर 3 आई एक्स। तो यहां से देखो आई एक्स आ गया -6/-3 × 10 की पावर 3। किस में आएगा, ये एम्पियर में, ठीक है। तो यहां से ये मिल जाएगा हमें, इसको डिवाइड कर दो 3 से, ये 2/10 की पावर 3 एम्पियर। हमसे तो पूछा गया आंसर मिली एम्पियर में, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 की पावर 3 से। अब आंसर किस में हो जाएगा, मिली एम्पियर। तो यहाँ से ये आई एक्स आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया 2 मिली एम्पियर। इस तरीके से करना था इसको, ठीक है। मैंने काफी डिटेल में बताया।
हर स्टेप समझ आया होगा आपको, ठीक है। हर एक मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो सब बेसिक भी मैंने इसमें कवर किया। आई होप लोगों को समझ आया होगा। ओके ओके, थैंक यू।